हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आपने देखा ही होगा, मेरी बेटी स्कूल चली गई है, उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो मैंने ये चाय पी लिया था। ये देखिए, तो मुझे चाय में बिस्किट डुबो के खाना बहुत पसंद है और मैं हमेशा चाय बिना चीनी के ही पीती हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना प्लांट्स दिखा दूँ आप लोगों को, पर ज़्यादा प्लांट्स तो नहीं है और वो भी मुरझा गए हैं। फिर भी मैं बाहर आई थी कुछ काम से तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना जो क्योंकि मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ, तो मैं सोचा कि मैंने अपना फूल भी दिखा दूँ आप लोगों को। मैंने क्या क्या फूल रखा है, पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े से ही है, 2-3 प्लांट्स ही है। मैं सोच रही हूँ कि प्लांट्स का कलेक्शन करूँ और मैं घर पे रखूँ। लेकिन क्या होता है ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं इसको अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। तो कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है, मैं ख़रीद के तो लाती हूँ, फिर ख़राब हो जाता है। और फिर मैं अंदर आके ब्रेकफ़ास्ट का तैयारी कर रही थी, क्योंकि बेटी को तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवा के भेज दिया। फिर क्योंकि यहाँ इन लॉज़ मैं भी हूँ, इन लॉज़ है, हस्बैंड तो नहीं है आज घर पे, वो कहीं बाहर गए हुए। तो हम सबके लिए मैंने वो बनाया, पम्पकिन और बीन्स की सब्ज़ी बना ली रोटी के साथ खाने के लिए। मुझे ना पम्पकिन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और स्पेशली रोटी के साथ, मतलब क्योंकि पम्पकिन स्वीट होता है ना, तो रोटी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, और ये मैंने तो तेल में अनियंस फिर और गार्लिक डाला। उसके बाद में मैं यहाँ पे वो सब्ज़ी डालूँगी। और ये देखिए, पम्पकिन की सब्ज़ी में ना आप जब गार्लिक डालोगे ना, बिना अनियन के भी आप गार्लिक डाल के भी बना लो तेल में, बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसका जो अलग सा ही स्मेल आता है या फिर टेस्ट आता है। आप कभी बना के देखना, अगर नहीं खाए हो तो। आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं अपना वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फिर मैंने हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और फिर ये सारे वेजिटेबल्स डाल दिए। मैंने पोटैटो भी डाले हुए हैं। और फिर मैं उसके, ये देखिए, बस अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसे ढककर थोड़ी देर पकने दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद में मैंने वो सोयाबीन डाला, सोया चंक्स डाला मैंने। पम्पकिन और सोया चंक्स की जो कम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने 2-3 बीन्स भी डाल दिए थे, फ्रेश वाले। ये घर के ही बीन्स थे, हमारे रिलेटिव्स में दिए हुए थे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया क्योंकि बहुत फ्रेश लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे ऐड कर दूँ। और ये देखिए, थोड़ा हाफ़ कुक हो चुका है और ये मेरा पम्पकिन का सब्ज़ी फुल कुक हो गया। तो इसी स्टेज में मैंने गैस ऑफ करके पम्पकिन की सब्ज़ी को उतार लिया। और फिर मैंने आटा गूंद लिया रोटी बनाने के लिए। सुबह सुबह इतना सारा काम होता है ना, और सबसे स्पेशली रोटी बनाने में बहुत सारा समय चला जाता है। अगर आपका जॉइंट फैमिली हो ना, तो रोटी भी ज़्यादा बनाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, सबके लिए बनाना तो पड़ेगा ही ना, अच्छा भी लगता है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, मेरा रोटी ना कभी भी गोल नहीं होता, मतलब राउंड नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं कितने सालों से रोटी बना रही हूँ, कभी भी मैं गोल नहीं कर पाती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ शेप तो बन ही जाता है। ये देखिए, एक तरफ मैं रोटी भी सेक रही हूँ और इधर से मैं रोटी भी बेल रही हूँ। आप लोग ऐसे ही करते हो क्या, या फिर पहले बेल लेते हो फिर रोटी बाद में सेकते हो? मैं साथ साथ ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा करने के बाद फिर मुझे ऑफिस भी निकलना होता है टाइम पे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी से रोटी बन जाए, उसके बाद और जो भी बचा हुआ काम रहता है मैं वो भी कर लेती हूँ सुबह सुबह। ये देखिए मेरी हालत। और गर्मियों के दिनों में तो रोटी बनाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना। उसके बाद बनाकर हो गया तो मैंने फटाफट से अपना गैस वैस जो भी था, काउंटर क्लियर कर लिया, साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे गंदा छोड़ के जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी बना लेती हूँ, जब भी मेरा बन के ख़त्म हो जाता है, कुछ भी चीज़ कुक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एकदम फटाफट से फिर सफाई भी कर लेती हूँ। मुझे अपना किचन गंदा रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन किचन जो मेरा साफ़ रहेगा ही रहेगा। और ये देखिए, मुझे ऑफ़िस में आज एक प्रोग्राम है, तो मुझे उसमें मेखेला चादर पहन के जाना है। तो वो मैं वही देख रही थी कि मैं क्या पहनूँ। मतलब जब अलमारी खोलती हूँ तो इतना सारा मेखेला चादर है, आप पूछिए मत। मतलब अलमारी में रखने का जगह ही नहीं है, ऐसा कुछ है। लेकिन जब पहनना होता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या पहनूँ। जब पहनना होता है तब सोचती हूँ कि मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे और 2-3 जोड़े होना चाहिए था मेरे पास। वो मैंने कपड़े सिलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद में मैं फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आ गई थी, आप लोगों को दिखा रही थी। बस ये रहा मेरा, मैंने ये ही चूज़ किया था पहनने के लिए आज के दिन। येलो ब्राइट सा कलर है, लेकिन शायद अच्छा ही लगेगा। और ये मैं तैयार हो गई, एक इयररिंग्स पहन लिया, छोटा सा एक चेन पहना पेंडेंट वाला। कैसे लग रही हो ज़रूर बताना, हाँ। और मेरे रूम पे थोड़ा सा लाइट की कमी है, तो शायद आप लोगों को लुक्स अच्छे तरह से समझ में नहीं आया होगा।
ये देखिए कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग तो कभी कमेंट करते नहीं हो, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ मैं तो ब्लॉग ऐसे भी बनाती ही रहूँगी। और ये मैं बाहर आकर 2 दिन मैंने फ़ोटो भी खींच लिया था अपना, खुद ही खींचा, कोई तो है ही नहीं। उसके बाद मैं फिर ऑफ़िस के लिए निकल गई हूँ क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं खुद ही जा रही हूँ। बहुत धूप था आज, तो मैं छाता लेके घर से निकली हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट चलने के बाद मुझे ऑटो मिल जाएगा, तो मैं वही जा रही हूँ। मेन रास्ते तक मुझे चलना होगा अपने घर से निकलकर। और फिर ऑफ़िस पहुंच के मैं ऑफ़िस में थोड़ा काम था, थोड़ा मीन्स ऑफ़िस में तो काम हमेशा ही होता है, तो मैं वही काम कर रही थी। और मेरी कलीग जो मेरे रूम पे रहती है वो आज आई हुई नहीं है, तो वो अपने शायद दूसरे काम से वो बाहर गई हुई है, तो मैं अकेले ही अपने रूम पे काम कर रही थी। और उसके बाद मेन प्रोग्राम में आगे आज क्यों मैंने मेखला चादर पहना है पता है? क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बोहागी मेला ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है हमारे ऑफिस में। तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो महिलाएं होती है वे लोग अपना स्टॉल डालते हैं, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। लाइक क्योंकि बिहू फेस्टिवल आ रहा है, तो वहाँ बिहू फेस्टिवल में आप क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल में हम लोग पीठा वगैरह बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, जो भी खाने का सामान होता है सब कुछ इस मेले में अवेलेबल है। और क्योंकि गिफ्ट भी देना होता है हमें इस फेस्टिवल में, तो यहाँ पे मेखला चादर भी अवेलेबल था। और ये कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए क्या क्या सामान अवेलेबल है। ये ड्राई वाले मशरूम्स है पैकिंग किया हुआ, ये सब कुछ अचार है, मतलब ये होममेड ही है। सब जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं हैं वो लोग खुद बनाते। ये देखिए अलग अलग तरीके के लड्डू, फिर पीठा, फिर ये अलग अलग मीन्स वैरायटी के राइस, मीन्स कुछ खाने वाले राइस है, मतलब राइस जो हम कुक करके खाते हैं वो, और कुछ जिससे हम पीठा बनाते हैं, वैसे अलग अलग वैरायटी के राइस भी थे। और ये देखिए, तो मैं अपने कलीग के साथ हूँ, हम लोग 4 लोग आए हुए हैं, मतलब हमारे ऑफिस से ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था क्योंकि आज पहला दिन है, तो इसीलिए हम लोगों ने मेखला चादर पहना हुआ था क्योंकि आज ही इनॉग्रेशन हुआ है। और ये 3 दिन का प्रोग्राम है, तो 3 दिन रहेगा ये सब स्टॉल्स। तो ये सब दीदियों से मैं बातें कर रही हूँ, मतलब कहाँ से आए हुए हैं, क्या लेकर आए हैं वो लोग, मैं वही पूछ रही थी। देखिए और ये देखिए अलग अलग तरीके के मेखला चादर कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। ये देखिए चादर है, फिर लड़कों के लिए कुछ जैकेट्स है, और ये देखिए गामूसा है, क्योंकि हम बिहू में गामूसा भी गिफ्ट करते हैं, तो गामूसा भी। বিহু বজাৰ হৈ গ'ল? অলপ চলপ আছে আৰু। কেইদিন গ'লা বজাৰ? বজাৰ এদিন গ'লোঁ আৰু আছে দুদিনমান যাবলৈ। আৰু আছে দুদিনমান যাবলৈ, এদিনতে শেষ নহয় ন? নাই, এদিনতে শেষ নহয়। তাকে পাই ছোৱালী মানুহৰ। তাকে। গুড মৰ্ণিং। বিহু বজাৰ কৰিলা নাই? বিহু বজাৰ অলপ চলপ কৰিছোঁ আৰু। কেইদিন গ'লা বজাৰ? এদিন মানহে গৈছোঁ, কমপ্লিট নাই হোৱা, আকৌ যাব লাগিব আৰু। এদিনত হৈ গ'ল? নাই হোৱা কমপ্লিট, আজি আকৌ যাম আৰু আজিকালিৰ ভিতৰত। আৰু কেইদিন যাবা? আৰু চাওঁচোন, এদিনত আৰু শেষ হয় নাই, নহ'লে আকৌ এদিন যাব লাগিব আৰু। মানে বিহু নহালৈকে বজাৰে কৰি থাকিব লাগিব হয় নাই? ময়ো নাপাওঁ যে, আকৌ অকণমান দেৰি পাওঁ আৰু 5টাৰ পৰা, সেই তেনেকৈ আৰু। বজাৰ কিমান দিন গ'লা? মই আজিলৈ 3 দিন গ'লোঁ, আজি আকৌ যাম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া। 3 দিন যোৱাৰ পিছত আকৌ শেষ হোৱাই নাই মানে? নাই হোৱা, জানাই নহয় বিহু কিমান বজাৰ কৰিব লাগে। এবাৰ পুৰা বিহু লাগিছে মানে আৰু ন? বিহু লগা নাই হ'লেও আৰু নিজৰখিনিকতো দিব লাগিব ন। এতিয়ালৈকে 3 দিন গ'লোঁ অলপ অলপকৈ, আজি অলপ যাম, কাইলৈও যাম চাগে। নিজলৈ কি কিনিলা? মেখেলা চাদৰ এযোৰ ল'লোঁ, দেখাম হা। আফসানা, হেল্ল'। ঈদৰ বজাৰ কৰিলা নাই? ঈদৰ বজাৰ হৈ গ'ল, পুৰা হৈ গ'ল? পূৰা হৈ গ'ল। আৰু বজাৰ যাবলগীয়া নাই? তাকে। কি লৈছা? পাইছা? फिर से हम बाज़ार आ गए शॉपिंग करने के लिए, मतलब शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होता है क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स है, क्लोज़ रिलेटिव्स है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है ना। तो इसलिए हम दोनों कलीग ऑफिस से आ गए थे, और ये मैं शॉपिंग करके कंप्लीट, और मैं घर वापस जा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है ना, आपको लग रहा होगा किसी की शादी है, पर नहीं है। हमारे यहाँ पर मस्जिद है, तो ईद के लिए यहाँ पर सजाया हुआ है, मतलब डेकोरेशन किया हुआ है, और इतना सुंदर लग रहा है ना, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कर लिया था। और बस मैं वही ऑटो से उतर के मैं अपने घर फिर से पैदल ही जा रही
रही हूँ। ये देखिए तो डेकोरेशन कितना सुंदर है ना। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।